7 अप्रैल की रात एक साहब की निशानदेही पर एक सफ़ेद पोश ख़ानदान को राशन देने के बाद मैं जब घर लौटने के लिए चौक से गुज़रा तो हर तरफ अंधेरे और घटाटोप का राज था। ऐसे अंधेरे में एक धीमी सी आवाज़ आई, भाई मदद। मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज करना चाहा कि एक पेशेवर गदागर होगा, लेकिन दिल में ख्याल आया कि अगर एक पेशेवर होता तो इस वक्त अंधेरे में यूं खड़ा नहीं होता। गाड़ी रोककर मैं पास गया और देखा अंधेरे में एक आदमी मुंह पर हाथ रखे खड़ा है। जी भाई, कैसी मदद चाहिए? और अंधेरे में यूं मुंह ढके क्यों खड़े हो? अपना हाथ हटाइए। मेरे कहने पर उसने अपने हाथ चेहरे से हटा लिए। अल्लाह की पनाह। उस शख्स के गाल आंसुओं से भरे हुए थे और घुटी घुटी आवाज़ में रो रहा था। दोनों हाथों को अपने गालों से हटाकर मुआफ़ी मांगने के अंदाज में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपना सिर नीचे झुका लिया। मैं इस अंधेरे में भी उसके आंसुओं को थोड़ा टपकता देख सकता था और अंदर ही अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस होने लगा। मैं आगे बढ़ा और दोबारा हमदर्दी से पूछा, भाई कुछ तो कहिए। कुछ कहने के बजाय वो शख्स आगे बढ़ा और गले लगकर दहाड़े मारकर रोने लगा और कहने लगा, भाई मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन मुझसे अपनी 2 छोटी बच्चियों की भूख देखी नहीं जाती। उनका भूख से तड़पना बिलखना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। कल से घर पर खाने को एक दाना नहीं है और मेरी बच्चियां सुबह से बाबा भूख लगी है, बाबा भूख लगी है, बाबा खाना खिलाओ की फरियाद कर रही हैं। भाई, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी बच्चियां भूखी सोई हों। रोज़ाना खाने के साथ बच्चियों के लिए फ्रूट्स लाता था। आज बच्चियां कह रही हैं हमें फ्रूट्स मत दो, हम ज़िद नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें खाना तो दे दो। बाबा, आप तो हमारी हर बात मानते थे, अभी हम खाना मांग रहे हैं तो खाना क्यों नहीं दे रहे हो? साहब, मैं फ़कीर नहीं हूँ। लॉकडाउन की वजह से हालात ऐसे हो गए, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। साहब, आप घर चलकर देख लो कि आटे का एक ज़र्रा भी निकले तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। आप मेरा आईडी कार्ड रख लो, बस मेरी बच्चियों को चलकर अपने हाथ से खाना दे दो, मैं और मेरी बीवी भूखे सो जाएंगे। ये कहकर वो शख्स फिर से फूट फूट कर रोने लगा। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। खुदा ना करे मेरी बेटी पर कभी ऐसा वक्त। नहीं, अल्लाह की कसम, दिल फटता महसूस होने लगा। सारा जिस्म कांप सा गया, ज़ुबान जैसे बोलना भूल गई। खामोशी से उस शख्स को मैंने गाड़ी में बिठाया और घर की तरफ चल दिया। दौरान सफ़र उसने बताया कि मेरा नाम साबिर है, 13 साल से घरों में पेंटर का काम कर रहा है। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हालात ख़राब हो गए। जान पहचान वालों से मांगने की हिम्मत नहीं पड़ी। घर पहुंचकर मैंने राशन के थैले गाड़ी में रखे और साबिर के घर की जानिब रवाना हो गया। घर क्या था, बस एक कमरा था, वही ड्राइंग रूम, वही बेडरूम और वही रसोई। न सोफ़े और ना ही बिस्तर, ना ही अलमारी और ना ही फ्रिज। बस एक कोने में बुझा चूल्हा साबिर की मुफलिसी को मुंह चढ़ा रहा था और दूसरे कोने में 2 फूल सी बच्चियां भूख की चादर ताने सो रही थीं। साबिर की बेगम ने कहा कि भाई साहब, जब लड़कियों का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने खांसी की दवा का शरबत पिलाकर सुला दिया। अंदर रूह तक जैसे किसी ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया हो। सिसकते दिल, कपकपाते हाथों और नम आँखों के साथ कमरे के कोने में राशन के थैले रखे और बच्चियों पर प्यार भरी नज़र डालकर इस दुआ के साथ साबिर के घर से बाहर निकल गया कि ऐ अल्लाह, इन बच्चियों के नसीब अच्छे फरमा, अपनी मखलूक पर रहम फरमा, भूखों की मदद फरमा, आमीन। आप सभी अपने अपने मोहल्ले में पता करें कि कोई साबिर आपकी गली में तो नहीं रहता है। एक बार ये छोटा सा दर्द पूरा सुनकर अपने ऊपर गौर करके देखिए
کہ اگر صابر کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ بھی اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں غریبوں کی کتنی مدد کر سکتا ہوں اور اب تک کتنی کی ہے۔ غریبوں کی حالت خراب ہے، اپنے خزانے کے گیٹ کھولیے، آپ کا خزانہ کم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ اس کو سن کر اگر آپ کے دل کے کسی بھی کونے میں درد اٹھا ہے تو یقین مانیے کہ انسانیت آپ میں زندہ ہے۔ کوشش کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی، تاکہ لوگوں کے اندر اس کو سن کر انسانیت پیدا ہو۔ شکریہ۔